विधायक बहादुर सिंह कोहली ने उहेर के उपजिला चिकित्सालय के नवीन भवन के लिए किया भूमि पूजन। 28 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा निर्माण। उहेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया था, जिसके लिए नवीन भवन के निर्माण के लिए विधायक बहादुर सिंह कोहली ने भूमि पूजन किया। कस्बे के लोगों की मांग थी कि उपखंड मुख्यालय पर ही उपजिला चिकित्सालय का निर्माण होना चाहिए, जबकि इसके लिए विगत सरकार ने 6 किलोमीटर दूर मोकरौली के चारागांव में जमीन आवंटित की गई थी। विधायक ने लोगों की मांग को देखते हुए उपखंड मुख्यालय पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर ही भूमि पूजन किया, ताकि राजकीय उपजिला चिकित्सालय का निर्माण करवाया जा सके। जब हम चुनाव में टिकट मिला था तो प्रचार करने के लिए आए, तो यानी आपके हर 10 कदम के बाद में 20 कदम के बाद में यही आवाज़ आती, ये साहब हॉस्पिटल यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मोखरौली जंगल में चला गया है साहब। रात को कोई भी बहन बेटी या इलाज कराने के लिए वहाँ जंगल में नहीं जा सकती है। और इधर हम समराए गए, मोरदा गए, श्वास बदनपुरा इधर गए, यो साहब हमको तो 10 किलोमीटर पड़ गो, 15 किलोमीटर पड़ गो। यानी हर जगह इस हॉस्पिटल की आवाज़ आई। जब हमने यहाँ प्रशासन से यहाँ हमने मीटिंग करी थी, लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए आए, तो फिर भी बीच में लोग 10 आदमी खड़े है गए, ऐसा हमारे हॉस्पिटल को क्या हुआ। मेरी की भैया हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल यहाँ ही होगा। तो मेरा आप लोगों से एक कहना है, ये कोई बहादुर सिंह कोहली की आवाज़ नहीं थी, वो आप सबकी आवाज़ के ऊपर यहाँ कलेक्टर साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कलेक्टर साहब यहाँ पर जब मैं पहले तो आपके दूसरे कलेक्टर साहब थे, उनको हमने लिख के दिया था, फिर ये दूसरे कलेक्टर साहब आए तो वो यहाँ पर विजिट करने भी आए थे और उन्होंने वास्तव में ही माना और वहाँ भी गए थे, हॉस्पिटल यहीं रहना चाहिए। वो तो बहुत काफ़ी दूर है, जंगल के अंदर है। पूरी आपके कस्बा के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ना तो कोई साधन, रात को यहाँ टम्पू, दिन में टम्पू ये चलते होंगे, रात को टम्पू भी नहीं मिलेगा, वो अपने घर पे चले जाते हैं। किसी के पास साधन होता है, किसी के पास साधन नहीं होता है। यहाँ तो कोई साइकिल पे भी ले आएगा, मोटरसाइकिल पे भी ले आएगा और पैदल भी ले आएगा, उठा के पीठ बद्दी उठा के ले आएगा। तो यानी जिस प्रकार से जो समस्या खड़ी, हमारे पूर्व पिलोडी मंत्री जी ने इस कस्बे के लिए समस्या जो खड़ी करी, तो ये समस्या आपके यहाँ से कलेक्टर साहब का सहयोग और फिर हमने राजस्थान सरकार गजेंद्र से अपने किशोर जी मंत्री जी हैं, उनसे कही, तो उनके आदेश के अनुसार वहाँ से कैंसिल हुआ। और कैंसिल होने के बाद में अभी कल कलेक्टर साहब का, आज ही कलेक्टर साहब का फ़ोन आया मेरे पास, आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद में 2-3 महीने निकल जाएंगे और 2-3 महीने में तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी कम से कम 50%। तो आज ही आप इसका उद्घाटन करके आओ, आज ही उद्घाटन करके आओ, तो यानी उसमें कार्य चालू हो जाएगा। तो मेरा तो आप लोगों से ये कहना है, ये आपकी आवाज़, ये भरतपुर से लेकर जयपुर तक ये आप लोगों की आवाज़ पहुंची है। जो आपकी मन की बात थी, वो मन की बात पूरी हो गई। ये मन की बात आपकी पूरी हो गई और कोई भी जो समस्या होगी आपकी, जो आप कहेंगे उसकी भी मैं आवाज़ सुनूंगा और ऊपर राजस्थान सरकार तक पहुंचाऊंगा। आप लोगों ने मुझे जिताया भाई, 2 बार से भजनलाल जी थे, और जिस तरीका से यहाँ आतंकवाद हुआ था, जैसे पाकिस्तान में होता है, और ऐसे पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल पहुँचा दिया, हॉस्पिटल पहुँचा दिया। तो यानी आप लोगों का मेरा यही कहना है, आप समय समय पर
मैं यहाँ बेर में ऑफिस भी बना रहा हूँ। मैंने चेयरमैन साहब को कही है, मेरे की जब तक कोई जगह नहीं मिलती है, मेरा नगर पालिका में ही वहाँ आकर लोगों से जन सुनवाई कर लिया करूँगा। जो लोग परेशान होते हैं, अब जानी अब तो ये मान लो 2 महीने का 3 महीने का आराम मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लग गई है, उसके बाद में आचार संहिता खुलते ही फिर ट्रांसफर खुलेंगे। और एक सबसे बड़ा जो राजस्थान के अंदर जो समूह है शिक्षकों का, तो वो तो सोने ही नहीं देंगे सोने ही नहीं देंगे। अब भी यानी आपके 12 दिन के लिए जो ये खुला था बहन, तो उसमें भी यानी आपके इतनी डिजाइन रखी मैंने कम से